अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ समद और आप देख रहे हैं बात मार के। और हमारे साथ जैसा कि आपको मालूम है कि कामरान जावेद साथ होते हैं, लेकिन आज वो किसी वजह से प्रोग्राम में नहीं आ सके। लेकिन कोई मसला नहीं, प्रोग्राम तो हमने आके लेके चलना ही है। और तुम कहाँ से आ हम गए? हम कहा में आप कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, मैं मौजूद हूँ प्रोग्राम के अंदर। बहरहाल, तो ये प्रोग्राम क्योंकि हम दोनों को लेके चल रहे हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि कामरान ना हो? वो अलग बात है कि कामरान का पेट खराब हो तो नहीं आ सके वो अलग बात वो है। अलग बात है। लेकिन बहरहाल, कामरान की तबीयत भी सेट है आज। है। बिल्कुल सर। सर टॉपिक क्या है आज हाँ, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? बात बात मार्केट। मार के, लेकिन बात मार में हमें हमेशा कोई ना कोई टॉपिक जरूर हाँ, है, बगैर टॉपिक के हम बात नहीं करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एजुकेशन। एजुकेशन। हाँ, बिल्कुल ठीक, ठीक बिल्कुल है, ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपको पता है, हम हमारी ज़िंदगियों के अंदर एजुकेशन बिल्कुल हमारे साथ लाज़िम और मलज़ूम है। और जिस तरह से हम ख़ासतौर पर जो शहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके भी हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों से हमारा वास्ता होता है। बिल्कुल स्कूलों से अच्छा, वास। पहले ये नॉर्मल कन्वेंशनल बात करने से पहले तो हम अपने बचपन की बात करते हैं कि हाँ जी। बचपन का सबसे अच्छा टाइम जो होता है वो कौन सा होता है? स्कूल का टाइम होता स्कूल है। का टाइम होता है बचपन का, और बड़ा मेमोरेबल टाइम होता है। दिल चाहता है कि आज के ज़माने में जब हम नौकरियां कर रहे हैं, पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, तो स्कूल लाइफ याद आती है कि जब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं था पैसे कमाने का, कुछ नहीं था, बस स्कूल लाइफ है और चिल करना है, हल्ला अच्छा, गुल्ला बस स्ट्रेस हंगामे, नहीं था, सबसे बड़ी कोई बात। स्ट्रेस नहीं अच्छा, था। एग्जाम पे होता तो स्ट्रेस नहीं होता था कोई। इतना स्ट्रेस नहीं अच्छा, होता था, उसमें भी चिल कर रहे होते हैं ना, जो बड़ी क्लास होते थे उसमें बैठे रहते, वो क्योंकि मैं नाइट। तो कभी फर्स्ट और सेकंड की दौड़ में लगा ही नहीं हूँ कि मैं नहीं, फर्स्ट नाइट नाइट आऊँ। स्टडी वाला सीन होता था। हाँ, और रात उसमें को भी बैठे, कॉफी पी के लोग सो रहे होते बस ये हो थे। रहा होता था। तो तो बहरहाल, लेकिन अब जो मैं आजकल के स्टूडेंट्स, बच्चों को स्कूल के देख बच्चों को देख रहे। रहा हूँ हाँ। ना मैं, कि मेरा भांजा है वन क्लास में, मैं उसका देखता हूँ, इतनी ज्यादा पढ़ाई उसकी हो गई है, और उसका जो पेपर है वो हमारे जमाने में चौथी जमात के बच्चों का पेपर होता था, जो वो आज पहली जमात में शायद लेके बैठा शायद। हुआ है। तो बच्चों में लोड बहुत डाल दिया है या क्या है, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई कर दिया है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, एक सवाल है। और फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इतनी कर दी बच्चों की, और बच्चों के पहले एक ही यूनिफॉर्म होता था, साल में एक मैजिक शो होता था, एक मिलाद होता था, एक 14 अगस्त की इवेंट अच्छा, होती थी। अभी हम जो अब बात कर तो रहे हर हैं। हफ्ते, हर दूसरे हाँ, हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा है, और इवेंट के कपड़े हाँ, वो भी बच्चों ने बना के लेके जाने हाँ। हैं, कोई फौजी बन के जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। खर्चे भी बढ़ गए हैं, चीजें बढ़ गई हैं, अच्छा, वैरायटी बढ़ सबसे गई बड़ी है। बात ये, उस वक्त शायद हम महंगाई तो हर दौर में होती है, हाँ। ठीक है। और मेरे ख्याल शायद इतनी आमदन भी नहीं हुआ करती थी, लोग बड़े सादा जिंदगी गुजारते थे। हम्म। ठीक है, उस सादा जिंदगी के हिसाब से हमारे अखराजात और हमारी पढ़ाई का खर्चा क्या होता होगा? मुझे नहीं लगता कि किसी की फीस 50-100 रुपए से ज्यादा होती होगी, प्राइवेट स्कूल की भी। ऐसी थी, ऐसी ही थी। ऐसा ही था। बिल्कुल। 50 भी बहुत, 100 भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, आई हाँ, वैसे थिंक। तो मुझसे अगर बहुत। पूछे तो मुझे तो अपने स्कूल की फीस याद ही नहीं है। वो लेकिन वो मैं डैडी ही एग्जाम देते थे, लेकिन मुझे एग्जाम्पल बिल्कुल उस भी। दौर के हिसाब से। लेकिन आज के जमाने में तो मेरे ख्याल से 10-10, 15-15 हजार है, बीस दस बीस पंद्रह हजार है। हजार अगर मिनिमम भी आप लेते हैं ना, तो हाँ, 3,000 रुपये फी है कम से कम भी। कम से कम 3 फी है। अच्छा, अब मसला ये है कि तुम्हारी पहले वो वाली बात हम इस पे करते हैं कि जो ददावा है बच्चों का, हाँ। ठीक है ना। अच्छा, वो बोझ वाला बैग हमारा बनता था फिफ्थ सिक्स क्लास में, जो हम बड़ा सारा बैग लेके जाते थे, हाँ। हमारे जमाने की अच्छा, बात बता उसमें रहा हूँ मैं, उसमें भी हमारा जो वो कि होता था कि हम लेट एटीज और अर्ली 90s का जिक्र लेकिन कर रहा उसमें हूँ भी मैं। हम अपनी सारी किताबें भर के ले जाते थे। हाँ। यहाँ तो ये है कि सब्जेक्ट के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से बच्चों की किताबें डाली जाती है, उसके बावजूद बैग इतना होता है कि आप उठाएं तो आपका कंधा दुख जाए। हाँ, पेरेंट्स उठा के लेके अब जाते हैं मेरे बैग बच्चे, में। मेरा जो छोटा बेटा है वो इस वक्त थर्ड में है। और सेकंड में, सॉरी, वो जो है और दूसरे बच्चे भी हैं हमारे घर में, बहन के बच्चे हैं, थर्ड में है, सेकंड में है। और एक छोटी है वो फर्स्ट मोंटेसरी के अंदर है। इतने भारी 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 बैग हैं, बच्चे बिल्कुल ऐसे ना, बिल्कुल झुक के उसको उठाए हुए होते हैं बोझ उनको। उठा के लेके जाते हैं। अच्छा, वो ये। बिल्कुल मुझे लगते हैं, वो आंट मूवी देखी थी मैंने, वो चींटियां होती थी ना, हाँ, छोटी छोटी सी, वो बड़ा सारा पत्थर या कोई बड़ा सारा कोई वो तो पार्टिकल कहते कोई हैं अपनी खाने पीने 50 की पर अपनी चीनी का टुकड़ा अपने सर पे यूं लेके वजन जाते से थे। 50 गुना वजन उठा सकते हैं चूंटी। लेकिन हाँ। हमारे बच्चे इंसान के बच्चे हैं भाई, चूंटी के बच्चे नहीं है। सही बात है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये तो है, दीगर बात हाँ। जो लोगों को मसाइल हैं जो फेस कर रहे हैं। देखो, हम हर जगह बात करते हैं बिजनेसेस की, मुझे लगता है एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन बिजनेस बन गया गया। है, और
ब्रांडिंग बहुत हो गई है एजुकेशन के ब्रांडिंग भी है। अंदर। ब्रांडिंग हो गई है, स्कूल के नाम, अच्छा, स्कूल के क्या अंदर एक्टिविटीज, क्या हमारे स्कूल में ये होता है। सरकारी स्कूल के लोग पढ़े हुए, क्या उन्होंने एक आला मुकाम हासिल नहीं किया इसमें हमारी जितनी टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, हमारे सरकारी स्कूल में? सीनियर्स और हमारे साइंसदान, वो सब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो सरकारी तो यूनिवर्सिटियों के अगर पढ़े किसी हुए हैं। बच्चा, हमारा बच्चा किसी सरकारी हाँ, स्कूल में जाके पढ़े तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बेइज्जती की बात समझी जाती है, क्या हो बिल्कुल गया ऐसा? सही बात है। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं अच्छा, कर सकता। कुछ चीजें मैं देखता हूँ कि कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं, जैसे कि मुझे याद है पब्लिक स्पीकिंग, मैंने सबसे पहले जब मैं बीबीए में गया तो पहले सेमेस्टर में मैंने प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा हुआ, यानी पब्लिक हम्म। स्पीकिंग के लिए। यहाँ पर वन क्लास के बच्चे को ही पब्लिक स्पीकिंग का उसके अंदर एलिमेंट पैदा किया जाता है कि ताकि वो एक्सप्रेस कर सके, चीजें बोल सके। देखो, अच्छी तो चीजों की ये बात, चीजें भी ये तो अच्छी चीजें अच्छी पॉजिटिव भी हैं पॉजिटिव चीज। एजुकेशन, क्योंकि अब जो ये जो नई जनरेशन है ना, मैं दोनों एलिमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। नई जनरेशन अब जब 9-10 में पहुंचेगी तो वो ओ लेवल ए लेवल के इक्विवेलेंट होंगे या हो सकता है उससे भी ज्यादा आगे अच्छा, होंगे। मैं बात लेकिन करता हूँ। हमारे मैं जनरेशन एक के लोग प्रोजेक्ट पीछे थे। मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, मेरे आई थिंक 2014 15 16 कोई ऐसा ही ईयर होगा। बहरे फाउंडेशन के साथ मैंने एक स्कूल के साथ एक वो किया था, तो वहाँ पर एक दफ़ा मुझे बुलाया कि आप एक बच्चों के लिए कोई ऐसी मोटिवेशनल कोई सेशन एक बना दें, ट्रेनिंग का, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ज़रूरी है। अच्छा, कुछ घराने तो बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारा घराना भी है, तुम्हारा घराना है, बच्चों को एटिकेट सिखाए जाते हैं, छोटी उम्र से सिखाए जाते हैं। नींद आ रही है तुम्हें, सो जाओ और थोड़ा सा। टॉपिक थोड़ा बोरिंग है आजकल। बोरिंग नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, टॉपिक। एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। इसका तो ताल्लुक हमारे कौम से कोई नहीं। एनीवे, वो उसकी कंटिन्यू। उसकी देखो, इल्म और तालीम, इल्म और तालीम दो चीज़ें हैं, इसमें डिस्कस करेंगे बाद में। इल्म और तालीम से, क्या ताल्लुक है और क्या फ़र्क इल्म, तालीम और रोकड़ा, है? अच्छा, जैसे रोटी कपड़ा होता है। बात रह गई। क्या बात थी? यार बात ये है कि हमें कमेंट्स तो करें आप। वो तो करेंगे। हाँ, वो तो अच्छी बात होगी तो क्या कमेंट बात थी, करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा। बोरिंग तो डिस्कशन चल रहा था। बोरिंग नहीं, बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट बात है। अरे शुड मुझे याद नहीं मैंने। एवरीबॉडी शुड लिसन लिसन टू वेरी केयरफुल, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम, अगर शायद बहसत कौम थोड़ा सा खड़े होकर बात करें तो बहुत कुछ तब्दीली आ सकती है। पहली बात, बिजनेस है, सब हाँ, मानते हैं इस बात को, सही ठीक है। कुछ मजबूरी ऐसी भी है कि नहीं, हमें इधर ही पढ़ाना है, सही। तो कुछ शायद कुछ स्टेटस हम कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए, स्टेटस कॉन्शियस हो गया, ठीक बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो मुझे चीज़ें नज़र आती है, हाँ जी। आप स्कूल की कोर्स भी स्कूल से लो जाके, हम्म, यूनिफॉर्म भी उनके बताई हुई जगह से लो, या तो फिर स्कूल से आपने यूनिफॉर्म लेना है, क्योंकि यूनिफॉर्म ऐसा बनाया गया है कि कहीं मिलता ही नहीं है वो, सही। ठीक है। तीसरी चीज़ बताती है कि हर साल कोर्स बदल जाता है। आप अपने अगर बच्चा, मिसाल के तौर पे आपका बच्चा तीसरी जमात में है और उससे नीचे वाला दूसरी जमात में है, वो तीसरी जमात में आता है तो तीसरे वाले का कोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता वो, बिल्कुल ठीक। क्योंकि कोर्स ही बदल जाता है। बिल्कुल ठीक। तो क्या चीज़ें होनी चाहिए कामना, तुम्हारी नज़र में क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? सर सवाल क्या था? अल्लाह खुदा के वास्ते, सर फिर मैं बात मार दूंगा, फिर तुम कहोगे कि मैं बात अपना मार ही शो लाइव देखना चाह रहा था, इसमें आ रहा होगा। आ जाएगा, सब्र करो। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि आपने यूनिफॉर्म लेना है, जी। स्कूल से लेना है, कोर्स लेना है, यूनिफॉर्म हाँ, स्कूल से लेना है। बाउंडिंग कर दी गई है और ये ब्रांडिंग के नाम पे अच्छा, बाउंडिंग दूसरी कर दी बात ये गई है है। कि आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं ले सकते, आप दूसरे जगह से, दूसरे का मिलता नहीं, हाँ, तो स्कूल से ही मिलेगा, सही ठीक है। कोर्स आपको हर साल बदलना है, सही। क्योंकि नया बदल जाता है वो कोर्स। बिल्कुल आप इस ठीक। बारे में क्या कहते हैं? व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारी नज़र में क्या चीज़ है? सर देखें, ये स्कूल वालों ने आजकल के जो प्राइवेट आप लोग भी स्कूल्स हैं, कमेंट जरूर करें इस पे, क्योंकि ये ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल, ये आजकल के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन्होंने बेसिकली कुछ अपने अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ा दिए हैं। कि पहले ये होता था किसी बच्चे को तालीम देते थे और बस यही उनकी अर्निंग रिसोर्स होती थी कि जी जो बच्चे जो फीस दे रहे हैं। अब ये है कि जी यूनिफॉर्म भी वहीं से लें। पहले यूनिफॉर्म की 2-3 ब्रांड्स होते थे, आपको याद होगा, कुछ 2-3 ब्रांड से नहीं, सब मैं मिलते थे। किताबों की कुछ 2-3 दुकानें थी, जैसे गुलशन इकबाल का मुझे याद है। ब्रांड को छोड़ो, हाँ सिर्फ हम दो दूसरी बात करते हैं। हाँ प्राइवेट का और सरकारी का यूनिफॉर्म का ना डिफरेंस था, सरकारी ऐसा था, प्राइवेट ऐसा था, बस ये हाँ, फर्क था। देखो पीला स्कूल करते थे, पीले रंग का यूनिफॉर्म होता था हाँ, पीले उनका। रंग का नाम ये शलवार कमीज टाइप हाँ का हाँ वो हाँ, था, या कलर उसका डिफरेंट था। सही। आप मुझे ग्रे कलर की पैंट और व्हाइट कलर की शर्ट शायद तुमने भी पहनी हो, क्योंकि वो वो प्राइवेट के लिए थी, वो व्हाइट शर्ट एंड ग्रे पैंट। हाँ, सही 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 सही। था ऐसा। हाँ, कुछ ऐसी। तो मैं समझता हूँ ऐसे ही कुछ अभी भी होना चाहिए। हम्म,
आपको यूनिफॉर्म की कोई कैद नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म एक ही तरह का हो, सब स्कूलों का यूनिफॉर्म एक ही तरह का हो, इसमें कोई पाबंदी ना हो, या तो फिर यूनिफॉर्म की कैद खत्म कर दो। बिल्कुल ठीक बात आप है। इसको डिसिप्लिन में भी लेकर आते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि डिसिप्लिन के नाम पे किसी की जेब पे कितना भारी है। एक यूनिफॉर्म 2000 से 3000 रुपए का है, छोटे से छोटा। बिल्कुल सर, दूध वाला है, मैं भी आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो बहरहाल, दूसरी जो अहम चीज इसके अंदर बात करना चाहता हूँ वो है आपकी जो कोर्स चेंज होता है। मुझे नहीं लगता कि कोर्स हर साल इसकी तब्दीली किसी तरह से भी वो है। अगर एक सिलेबस हो पूरे मुल्क में, या एटलीस्ट सिंध लेवल पर एक ही सिलेबस हो, और वो हुकूमत की तरफ से पाबंदी हो कि वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, तो फिर ये जो हर साल किताबों में तब्दीली करके और 1200 2000 और 3000 की किताबें ली जाती हैं, वो खत्म बिल्कुल होगी। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह आप हम फैसिलिटेट गवर्नमेंट की या इंतज़ामिया की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और शायद कुछ सिविल सोसाइटीज़ का भी कुछ रोल बनता है, कुछ हमारा अपना भी फर्ज है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस पैदा करें, कुछ आवाज़ तो बुलंद करें, बिल्कुल कुछ सही, बिल्कुल बात तो सही, करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। एजुकेशन तो दूर की, अभी हम एजुकेशन पे नहीं आए, अभी हम सिर्फ इसी बात पे आ रहे हैं हम्म, कि एक बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं और तालीम के लिए, और उसके लिए हमें कितने लवाजमात पूरे करने हैं। बिल्कुल ठीक। एक बच्चा कम से कम फीस अदा करने के बाद भी उसको ये सब चीजें पूरी करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनके जो कफील हैं उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं है कि वो नहीं है, बच्चों वो के अफोर्ड नहीं ये कर अफोर्ड, सकते हर हैं। कम से कम तनख्वाह मिला। आप अभी ये देखें कि स्कूल में इतने खर्चे हैं, जब वो आगे जाकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते नहीं है, होते हैं तो लिमिटेड सीटें होते नहीं, हैं। लिमिटेड होते हैं, तो बच्चों को मजबूरन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीसें इतनी ज्यादा हैं, तो स्कूल से ही जब इतने खर्चे हो रहे हैं, जब स्कूल में ही साल के लोग जो है एक साल की कुछ नहीं तो लाख के करीब तो पेमेंट कर ही रहे होंगे, ऐसे टोटल ही, मिला के सारी ऐसे फीसें ही। और ये सब। तो फिर वो तो आप पेरेंट्स पे एक तालीम का बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। हाँ। और मैं एक और बात बताऊं मुझे कि लगता है ये भी तालीम से दूर करने की एक तरीका है। आपको आप अगर कह सकते तालीम हैं, से दूर करना हो आप तो कह आप सकते उसको हैं। हुसूल इतना मुश्किल कर दें कि वो तालीम हासिल मैं की ना जा कुछ सके। अरबिक कंट्रीज के बारे में बात करूंगा। चलो एक सेकंड। मैं कुछ तालीम के हवाले से कुछ अरबिक कंट्रीज की बात करूंगा कि अरबिक कंट्रीज में ये होता था कि वहाँ पर वो लोग बेसिकली कम्युनिज्म होता था कुछ अरबिक कंट्रीज में। मैं उन कंट्रीज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वहाँ पर वो लोग नहीं चाहते थे बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिज्म, जो था कम्युनिस्ट उनकी वो थी गवर्नमेंट की, जो उनकी आपके ना स्टेटस था, कि वो नहीं चाहते थे उनकी आवाम ज़्यादा एजुकेशन पढ़े। तो वो क्या करते थे कि एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको बहुत लो रखा हुआ था उन्होंने, और हर जगह स्कूल नहीं होते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों के पास तालीम के ज़्यादा वसाइल नहीं होते थे, और तो ये एजुकेशन से इतना दूर रखा जाता था। अब यहाँ पर यह है कि तालीम महंगी कर दी गई है, और जबकि एक बात बताता हूँ कि कुछ तरक्की याफ्ता कौमें जैसे हैं, जैसे मलेशिया का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पर पीएचडी तक जो है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे इदारे हैं जो फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जर्मनी फ्री है। और पीएचडी तो मेरे ख्याल से आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन पीएचडी कई मुल्कों में फ्री है, फ्री है। जबकि हमारे मुल्क में पीएचडी सबसे ज्यादा महंगा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे और हैं। पीएचडी कराने के लिए कोई यूनिवर्सिटी होती ही अच्छा, नहीं है। पीएचडी तो तुम बहुत आगे पहुंच गए ना। हाँ, हम तो बेसिक मैं स्कूलिंग तो की बात कर रहे हैं। हम तो हाँ बेसिक स्कूलिंग के अंदर ही हमें इतनी जो है सर, बेसिक स्कूल में तो दुश्वारी है। हमारे मुल्क में तो वो देखें गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, वो घोस्ट स्कूल बने हुए हैं, उनके अंदर तबेले बने अच्छा, हुए वैसे हैं, मैंने सुना है भैंसें बंधी हुई रिसेंटली, हैं। वो तो सुनने की बहुत सारी बातें हाँ, सुनने को मिली, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे पता ही चला कि गवर्नमेंट स्कूल भी कुछ बेहतरी की तरफ आ गए। अच्छा। मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। मैं कुछ हम चलना चाहिए, हम कुछ विजिट हाँ, भी मैं करेंगे कुछ इस गवर्नमेंट हवाले स्कूलों से। में गया हूँ, वो वाकई में बहुत अच्छे थे। जब हम एक बालियात का प्लेटफॉर्म लेके चल रहे थे वो तो बड़े अभी अच्छे मैं भी रहे हमारे ऐसी भी स्कूल। बात नहीं था कि एक सेशन एक ट्रेनिंग का है जो बेसिकली हमें करना भी है, हम्म, तो हम क्यों ना हम चलें सरकारी स्कूलों के अंदर पहले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ताकि तो हम सरकारी उसके स्कूलों में अंदर देख ये है सकें। कि हम आपको इंसाइट देंगे इसके अंदर कि क्या है सिलसिला। मेरा ख्याल अगर बिल्कुल सही। तालीम का मेयार सरकारी, अगर एक सिलेबस हो जाए
यूनिवर्सल सिलेबस हो एक जाए, सिलेबस हो जाए। तो आपके को सरकारी अच्छा में सर, अगर तालीम अच्छी है तो सरकारी में आप इससे भेजें। एक चीज और ध्यान में आई है सर, अभी हमारे यहाँ पहले सिर्फ एक होता था इंटरमीडिएट बोर्ड या हायर एजुकेशन, जी, जो है वो HSC, HSC, HSC होता था ना, जो बिल्कुल ऐसे स्कूल ही। के जो मैट्रिक एग्जाम जी, देता बिल्कुल, बिल्कुल। है, मैट्रिकुलेशन जी, बोर्ड। जी। अब वो एजुकेशन सिस्टम्स आ गए, हाँ, अलग-अलग इदारों के अलग अलग सिस्टम चल। इदारों के एजुकेशन सिस्टम आ गए, मैं नाम नहीं ले रहा, और स्कूल जो है उनको फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, कि हम उस सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं, हम उस एजुकेशन सिस्टम से ताल्लुक, नए नए एजुकेशन बोर्ड बन गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यार एक ही मुल्क के अंदर अलग अलग बोर्ड हैं, अलग अलग एजुकेशन सिस्टम्स हैं, ये क्या मजाक है। मैं तो कहता हूँ कि यार बच्चे ने पढ़ाई करनी है, आप उसका यूनिवर्सल है, हर जगह इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बेस्ट चीज को इम्प्लीमेंट की जाए, बात ये है कि अगर ताकि एक हमारे यहाँ के बच्चे, अब ये हमारे यहाँ के 16 साल की एजुकेशन, 18 साल की हाँ, एजुकेशन, यहाँ के ग्रेजुएट बाहर ग्रेजुएट नहीं माने जाते हैं, यहाँ के मास्टर्स बाहर ग्रेजुएट अच्छा माने इसकी जाते हैं। वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल, हम्म, क्या वजह है? क्यों नहीं माने जाते? इसका मतलब है कि काबिलियत की कमी है। काबिलियत की नहीं, देखो जो सबसे एजुकेशन बड़ा सिस्टम जो वो है सबसे ना, बड़ा जो डिलेमा है हमारी सोसाइटी का, खासतौर पर पाकिस्तानी सोसाइटी का, वो ये है कि तालीम इंग्लिश मीडियम का जो कल्चर है ना, ये सबसे बड़ा रोग है। मैं बताऊं आपको, अगर नहीं ये एवरीथिंग इज द इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम का बाइफिकेशन खत्म कर दें, हर चीज इंग्लिश में हो, नहीं, ठीक है, कुछ चीजें जो उर्दू में है वो उर्दू नहीं, में हो, मैं इस पे मैं थोड़ा सा दोनों एक ही तुमसे दूसरे लेके चले। इख्तलाफ करूंगा। मैं कहूँगा कि तालीम जो है ना वो आपकी कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए। मैं ये नहीं मैं कह रहा कि उर्दू, अच्छा उर्दू उर्दू मीडियम में सही उर्दू की उनके लिए किताबें, जो सिविलाइज सोसाइटीज हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, हमारी नेशन डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है, थर्ड वर्ल्ड मैं है, तुम्हें एक और हमें दूसरों के साथ, जब हम इंग्लिश बोलने के बावजूद ढंग से दूसरों से बात नहीं कर पाते, कल को अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बैठेंगे तो मेरी बात समझो, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि पहली चीज़ तो ये है कि उर्दू मीडियम की किताबें अगर आप उठा के देखेंगे उसमें इतनी सकील जबान इस्तेमाल की जाती है बहुत ज्यादा। जो शायद मुझ जैसा बंदा तो समझ ले, तुम भी ना समझे। हम्म, है, मानोगे इस बात को? मैं मानूंगा। तो इसका मकसद ये है कि कॉमन लैंग्वेज भी है, जो आम बोलचाल की जुबान है, जो आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ, अगर उसमें ही सिलेबस अगर तैयार किया जाए, ठीक है, उसमें कुछ अंग्रेजी के भी अल्फाज होंगे जो हम समझते हैं, बिल्कुल जो हमने इख्तियार किए हुए हैं, तो बिल्कुल। फिर अगर वो कोर्स डिलीवर होगा तो समझाना भी आसान होगा, समझना भी आसान होगा। हाँ, बच्चे को हम जब तक काबिल नहीं बनाएंगे तो इंग्लिश और उर्दू का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप काबिलियत पैदा करें, बच्चा खुद अंग्रेजी बोलेगा। बिल्कुल सही। अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट की तरह सिखाएं। कम्युनिकेशन आपने करवानी ना, अगर बाहर से आप एक एज ए सब्जेक्ट करवाएं, बाकी सारी चीजें आप उर्दू में क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे बताएं, चीन के अंदर क्या अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है सारा कोर्सेज? सर चीन एक अपने आप में बहुत बड़ा आपके में जाइंट है। उसको छोड़े, जापान में जापान भी सर डेवलप्ड नेशंस है ना, तो हमेशा से तो डेवलप्ड नेशंस हमेशा हैं, से और तो ये आगे नहीं, मेरी मुझे बताया आप, पाकिस्तान तो वैसे ही पीछे है। पाकिस्तान चीन जो है 1948 में आजाद हुआ, हम तो पहले आजाद हो गए। अच्छा, जर्मनी ले लें आप, फ्रांस ले लें, इटली ले लें, कोई भी यूरोपियन कंट्री ले लें आप, ठीक है, आप सऊदी अरब ले लें, मिडिल ईस्ट ले लें, आप देखें वहां पर किस तरह से उनका पूरा निजाम। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, और समहाउ शायद हम लोगों को मेरे गुलामी में रहने की आदत नहीं, मुझे लगता है कि मैं इस पे हमेशा एक बात मैं कल एक बात बताता हूँ। कल मैं एक सेमी गवर्नमेंट मीटिंग में गया, एक सेमी गवर्नमेंट मीटिंग थी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, उसमें कोई 15-20 लोग थे, एक मैं भी था उसमें, 18 ग्रेड के मुख्तलिफ अफसर थे, 19 ग्रेड के अफसर थे, 20 ग्रेड के अफसर थे, और मैं भी उसमें बैठा हुआ था। अच्छा, हम सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो कोई बात कर पा रहा है, कोई बात नहीं कर पा रहा है, और हर कोई इंग्लिश में बोल रहा है। तो जब गौर किया तो पता ही चला कि जो चीफ गेस्ट है, जो सेंटर ऑफ द टेबल पे जो चेयर पे बैठे हैं भाई साहब, वो नीदरलैंड के थे, उनकी वजह से हम सब लोग इंग्लिश बोल रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि वाकई में वी आर स्टिल इन स्लेवरी, हम अभी भी गुलामी में, क्योंकि एक शख्स को वहां पे इंग्लिश आती है, बाकी सब लोग उसके लिए इंग्लिश बोल रहे हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो ज्यादा लोगों की जुबान है वो शख्स उसमें बात करे, या फिर वो अपना ट्रांसलेटर लेकर आए, इंटरप्रेटर लेकर आए। जी, अगर कल को कोई पाकिस्तानी सऊदीया में जाके बैठता है,
और वहां पर 15-20 सऊदी 18-20 ग्रेड के अफसर उनके सामने बैठते हैं, अरबी वो बोलेंगे अरबिक में बात करेंगे और मेरे लिए एक ट्रांसलेटर होगा जो उर्दू को अरबिक में ट्रांसलेट करेगा। हो सकता है तो हम ऐसे लोग ही। इतने बड़े स्लेव हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश में बड़ी बड़ी वोकैब के साथ बात की जा रही थी। वी इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी, वी हैव टू इवैल्यूएट थिंग्स लाइक दिस, इस तरह से वो बोल रहे थे। और उसके बाद वो बैठ के ना यूं करते थे, देखो कितनी अच्छी इंग्लिश बोली, अब तू बोल के दिखा। लेकिन हम, यानी कि हम लोग एक पूजे में बंद हो गए, हाँ, गुलामी के दायरे में घूम रहे हैं मैं और हम उसमें फख्र महसूस इस कर पे रहे मैं हैं, वो ऐड करूंगा। मैं कहता हूँ बजाय हम इसके कि हम उर्दू में बात करते हैं। मेरी मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ हम अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गए, अंग्रेजी की गुलामी से आजाद वहां पे माशाल्लाह से हमारे इंटीरियर इलाकों के 18 ग्रेड 19 ग्रेड के अफसर मौजूद थे। अच्छा, जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी खित्ते का नाम नहीं ले रहा, किसी सूबे का नाम नहीं ले रहा, और वो बेचारे उनकी आंखें ऐसी हो गई और उसके बाद जब उन्होंने इंग्लिश में बात शुरू की है तो सब एक दूसरे को देख रहे थे, कोई चाय पी रहा था तो कोई मोबाइल पे देख रहा था, क्योंकि उनकी इंग्लिश ऐसी थी कि जिसके बाद उस बेचारे अंग्रेज ने कहा कि मेरा गुलाम जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है मेरी जबान बोलने की, ये मेरी जबान कभी नहीं बोल पाएगा। तो वो मुस्कुराया और उसने कहा ओके ओके, अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा 76 ईयर्स हो गए हैं अंग्रेजों से आज़ादी हासिल किए हुए, लेकिन अभी तक हम गुलामी में। तो आपकी बात को मैंने कुछ एग्री कर लिया। ठीक है ना, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद अंग्रेजी गुलामी मौजूद है। तो हमें देखो, देखिए आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, मुझे कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। इस वक्त तकरीबन 16,500 फॉलोवर्स मेरे इस वक्त फेसबुक पेज पर मौजूद हैं और वो लोग लाइव देख रहे हैं, और मेरा फेसबुक पेज बहुत अच्छा है और बाकी सब एवी है, बस मैं ही अच्छा हूँ। एनीवे, लेकिन हम यहाँ पे उर्दू में बात कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोग इसको हमें समझें और हमारी बातों को समझें। क्या है, आखिरी हम बात चाहे तो करेंगे। इंग्लिश में बात कर सकते थे, इस बात को बिल्कुल हम कंटिन्यू किसी और उसमें भी करेंगे, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा लंबा नहीं करते, थोड़ा सा इसको कंक्लूड भी करते हैं। मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो डिस्कशन का पैगाम बनता है, या मैं कहता हूँ हम अपनी तालीम को बिजनेस ना बनाएं, पहली बात तालीम को बिजनेस ना बनाएं, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि इतनी सस्ती हो जाए तालीम कि सबके रसद में हो, बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात यह है कि तालीम किसी ऐसी ज़बान में या कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो सब सब अंडरस्टैंड करें, बिल्कुल ठीक ना है, पढ़ाने वाले को मुश्किल हो, ना पढ़ने वाले को मुश्किल हो, बिल्कुल ठीक, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, बिल्कुल तभी सही। हम आगे निकल सकते हैं। ये तीन बहुत अहम बातें हैं। अगर हम बिजनेस बनाएंगे, तालीम के हुसूल को मुश्किल बनाएंगे, तो तालीम कैसे परवान चढ़ सकती है, मुझे बताओ। फिर बिल्कुल वही सही। वो निकलेंगे तीतर और बटेर टाइप के, जैसे लोग आप बता रहे हो, कि अंग्रेजी बोल के ऐसे करेंगे सीना, तो वो थोड़ी ये बात। और फिलोसफिकल इंग्लिश बोलते हैं। मैंने कहा कि वेयर इज द एक्शन प्लान, एक्शन प्लान क्या है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, आउटपुट क्या है इस मीटिंग का। बिल्कुल सही 2 बात है। घंटे तक बैठ के बातें की, एक दूसरे को इल्जाम तराशियां, अपनी इंग्लिश अच्छी अच्छी बोली और चले गए। और पता चला जी अगले 2 दिन और सेशंस थे, मतलब मैंने माजरत की, मैंने कहा यार मैं, तुम्हारा मकसद ये है कि एजेंडा क्या था, एजेंडा क्या है था, ना, मकसद क्या था बस। उस मीटिंग का, हाँ। और मकसद जो है वो उसका तो एक उसूल हुआ या वक्त नहीं मुझे हुआ। ऐसा लगा कि दैट वी आर द स्लेव्स और अभी तक मालिकों की जुबान बोल रहे हैं। तो मैं सबसे गुजारिश ये करूंगा कि अपने कमेंट्स ज़रूर दें इसके हवाले से, और अपनी सजेशंस भी दें, क्या हम माशरे में किस तरह से तब्दीली लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल हम ठीक। किस तरह से अपनी ज़बान को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है ये इस बिजनेस से बाहर आ सकते हैं, क्या इसका कोई तरीक़ाकार है, बिल्कुल क्या ठीक। हमें जो मुंतज़मीन हैं जो ये सब चलाते हैं, क्या हमें उनको देखना होगा, क्या हमें माफिया से कभी आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगला टॉपिक हमारा पानी पर होगा, पानी पे, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने का। उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह की गुफ्तगू आपके सामने पेश करेंगे। बात मार्केट में आपको कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर मिलेगी जो आगे आप उस पर कड़ी से कड़ी मिलाएंगे और अपनी बात ज़रूर करेंगे। और अभी तो ये हमारा टेस्ट एपिसोड चल रहे हैं। जी बिल्कुल। पहला एपिसोड लास्ट वीक था फ्राइडे को, आज भी हमारा टेस्ट एपिसोड है। ये प्रॉपरली जो है एक फेसबुक पे प्रॉपर पेज इसका डेवलप होगा जी। जहां पर इसके एपिसोड आया करेंगे, इसका यूट्यूब चैनल बाकी बनेगा। जितने भी पॉडकास्ट आपको वेबसाइट है वहाँ पर हमारी आपको वॉइस भी मिलेगी और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप जब चाहें इसको सुन सकते हैं, और आपको वीडियो भी मिलेगी। तो यूट्यूब पे भी हमारी यूट्यूब पे भी अवेलेबिलिटी होगी, या फेसबुक पे भी तो आप देख अभी सकेंगे। ट्रायल चल रहा है, इसमें भी गेस्ट भी आएंगे, इसमें प्रॉपर पॉडकास्ट जी होगा बिल्कुल। और मुख्तलिफ लोकेशन पे भी जाके हम अपने शोज करेंगे। देखिए आज तो एजुकेशन पे हमने बात की है, इसका मकसद है सिर्फ हमने एक टॉपिक पे बात की है, तो आगे हम जब एजुकेशन पे बात करेंगे
तो हो सकता है हमारे साथ कोई एक्सपर्ट भी मौजूद हो, एजुकेशन के हवाले से हम उससे गुफ्तगू कर रहे हो। तो आज हमें बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मुझे और कामरान को आप दोबारा देखना चाहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।